जो हमारे बड़े जर्नलिस्ट थे, नुमाया चेहरे थे पाकिस्तान के, वो ना एक एक सियासी पार्टी के ना स्पोकन पर्सन बन गए। इमरान रियाज भाई बन गए, पीटीआई को पीटीआई के प्यारे हो गए ज्यादा। अरशद शरीफ साहब, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, अल्लाह तरीके रहमत करे, अल्लाह उनको इंसाफ भी दिलाए। उसके साथ साथ आपको देखते हैं तो आप में नून लीग की खिंचाव नजर आता है, झलक नजर आती है। पूरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त सारे और सारों को भूल गया है वो कौन है, ये नून लीग है, उन्हें इकरार का अब चेहरा नजर आता है। क्या रंजिश है आपकी इमरान खान साहब से? मैं आपसे ये ये आप तो भाई नहीं, आप लफ्ज में सवाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपके तवज्जुद से जितने लोग मौजूद हैं मैं सबको ये चैलेंज करता हूँ कि मेरी कोई ऐसी चीज दिखाइए या बताइए कि जिससे आपने जो कहा ना कि मैं नून लीग का झुकाव मेरी तरफ नजर आता है, मुझे कुछ बता दें जो मैंने कभी हिमायत में कहा हो। अभी मैं बार हमायत में कहना जरूरी नहीं होता। अगर मेरा कोई, मैं आपको समझाता हूँ, मेरे एक बंदे से नहीं लगती, अगर आप उसको भी टारगेट कर रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कानून है। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ दुश्मनी और दोस्ती का मामला नहीं, या नजरियात का मामला है। मैं आपसे अर्ज कर नजरिया देता का क्या हूँ, है? मेरा एक अंदाज है, और वो अंदाज ये है कि मैं समझता हूँ कि एक वक्त में एक इशू पर बात की जानी चाहिए, यानी एक महाज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। एक जमाना था जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत सारी गालियां सुनी हुई हैं, आपको अंदाजा नहीं है मेरे खिलाफ सिंध दुश्मन इकरार का ट्रेंड बना हुआ है वहां रहते हुए। सईद गनी साहब ने हमारे मतलब क्या क्या कुछ कहा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने मुझ पर FIR करवाई हुई हैं, मैं जेल गया हूँ सिंध हुकूमत के मुकदमे की बिना पर। 6 साल में रोजाना सुबह 8 बजे अदालत जाता रहा हूँ उस मुकदमे की वजह से। तो मुझे, मेरी तो कोई उनसे दोस्ती नहीं है, ना ही झुकाव है। इंसाफ और बहुत जितने प्रोग्राम्स मैंने सिंध हुकूमत की पुलिस के खिलाफ या हेल्थ के खिलाफ या उसकी, मैं तो नून लीग का कह रहा मैं हूं। वही अर्ज कर रहा हूँ। फिर एक पूरा जमाना है, मैं पाकिस्तान का वो वाहिद आदमी हूँ जिसने पहली बार ये कहा था कि जितने लोग गालियां देते हैं नून लीग वाले, उनको मरीम नवाज साहबा फॉलो कर रही हैं। आज से 8 साल पहले, शायद 7 साल पहले की बात है, और मेरे खिलाफ बहुत सारे ट्रेंड बनाए हुए चौथी जमात और पता नहीं क्या क्या नून लीग ने, वो भी शायद आपके हाफजे में नहीं है और बहुत सारे लोगों के हाफजे में नहीं है। तो बहुत ज्यादा तनकीद मैंने नून लीग से भी बर्दाश्त की है, बहुत ज्यादा तनकीद बर्दाश्त की है। फिर जहर पाकिस्तान इकरार भाई पीका नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन एक खास फेज होता है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं तो भाई मेरी पूरी कैंपेन है, जहां जा रहा हूँ नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान तीनों का नाम लेके बात कर रहा हूँ। खान साहब वाला ये वाला फेज है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक सवाल की बुनियाद पर शुरू हुआ, और वो सवाल ये था कि इमरान खान साहब की मजम्मत करनी चाहिए। जब वो जेल में बैठकर वजीर आला को तब्दील कर रहे हैं, वजीर आला को निकाल रहे हैं, वजीर आला को ला रहे हैं, जेल में बैठ के ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं सदर बनने की, जेल में बैठ के हर मौजू पर ट्वीट करवा रहे हैं। तो भाई ने ईरान पर हमला किया, कतर पर हमला किया, का जुल्म फलस्तीन में जारी था, उस पर इमरान खान साहब जैसे कद के एक लीडर को ट्वीट करनी चाहिए थी। मैंने सवाल किया, उसके बाद PTI ने वो गालम गलोच, मेरी बेगमात की तस्वीर, मेरी फैमिली के साथ जो गलाफत और गंदगी, वो सवाल मैं बारहा वो करता रहा बहुत अदब और एहतराम के साथ। उसके नतीजे में बहुत सारे ज़मीनी इख्तिलाफात निकले, वो सवाल आज भी मौजूद है। लेकिन अब चूंकि मैंने रिसेंटली कहा कि अमन हो गया है फ़लस्तीन और इसराइल में, तो ये मैं अल्लाह की बारगाह में ये मामला छोड़ता हूँ। और सब आप जानते हैं ना, सब की उम्मीद थी कि ट्रंप आएगा, फ़ोन कॉल आएगी और इमरान खान साहब को बाहर निकाल लेंगे। इमरान रियाज साहब की वीडियोज़ भी हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बात की। तो मुझे लगता है कि वो ये जो उम्मीद थी कि ट्रंप आएगा और हमें बाहर निकाल लेगा, उस उम्मीद की वजह से कि अगर हमने इसराइल के खिलाफ बात की तो ट्रंप और अमेरिकी सेनेटर्स नाराज होंगे और ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से खान साहब को रोका गया, या खान साहब ने ट्वीट नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये उनके कद के खिलाफ बात थी। जिस तरह का शख्स हम उनको समझते हैं, दलेर बहादुर कहते हैं, उसने ये वाली जो मसलहत या बुजदिली थी ना, इसकी कोई जगह नहीं बनी।